हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाजी। टॉन्सिलाइटिस यानी गले के गदूदों के बारे में होम्योपैथिक की अद्वियात इंतहाई मशहूर हैं कि गले के गदूद होम्यो अद्वियात से ठीक हो जाते हैं। इसके साथ साथ जो बायोकेमिक की मेडिसिन है वो भी गले के गदूदों के लिए इंतहाई मुफीद हैं। होम्यो अद्वियात के ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूं। आज मेरा मकसद बायोकेमिक अद्वियात के बारे में है कि वो कौन कौन सी ऐसी अद्वियात हैं जो गले के गदूदों के लिए इंतहाई माफूक हैं। इसमें जो पहली दवाई इस्तेमाल होती है वो है फेरमफास। फेरमफास को 6x के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। गले के गदूद सूजे हुए हों, इनके अंदर दर्द हो, खान निगलने में किसी चीज़ की तकलीफ हो, और ख़ास तौर पर बच्चों के अंदर ये गदूद बहुत ज़्यादा बढ़े हुए होते हैं जिनकी वजह से बच्चे खाना पीना छोड़ देते हैं और दिन बर दिन कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। तो अपने बच्चों को ख़ास तौर पे चेक कीजिए कि भी उनके गदूद तो कहीं नहीं बढ़े हुए। तो उनके लिए आप इसकी 2 से 3 गोली सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करवाएं और कुछ देर के बाद फिर जैसे एक तरतीब है कि इसको आप 12x के अंदर इस्तेमाल करवाएं तो ये वहाँ पे इंतहाई माफक है। इसका होता यह है कि पहले दर्जे के अंदर गदूद सूज जाते हैं, बच्चे को बुखार होता है और उसको इसके साथ साथ वॉमिटिंग वगैरह हो जाती है और हल्का हल्का दर्द रहना शुरू कर देता है। तो आप फेरमफास को इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी जो इसके अंदर दवाई इस्तेमाल होती है वो है कालीम्योर, कालीमुरेटिकम। ये भी आप 6x के अंदर इस्तेमाल करें। ये दूसरे दर्जे की सोजिश की दवाई है। इसमें भी गले के गदूद सूजे होते हैं, बच्चे को बुखार तेज़ होता है और ज़ुबान के ऊपर सफ़ेद किस्म की मैल वाज़े तौर पे देखी जा सकती है। अगर ऐसी अलामात हों तो आप कालीम्योर को इस्तेमाल करें 6x के अंदर और 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम, और बाद में फिर इसको आप 12x के अंदर कर दें। अगली जो इसके अंदर दवाई इस्तेमाल होती है वो है कलकेरिया सल्फ। इसमें गदूद फूल के इतने बड़े हो जाते हैं कि वाज़े तौर पे जब मुंह खोला जाता है तो महसूस होते हैं, निगलने में भी तकलीफ़ होती है, दर्द होती है और इसके साथ साथ इसकी वजह से बुखार भी जिस्म के अंदर रहता है। तो अगर ऐसी अलामात भी साथ हों तो आप कलकेरिया सल्फ को इस्तेमाल करें। ये इंतहाई मुफीद है टॉन्सिलाइटिस के लिए। इसके अलावा नेट्रम फास और नेट्रम म्योर भी इस्तेमाल की जाती है। ये चंद मैंने होम्योपैथिक की आपको बायोकेमिक की अद्वियात बताई हैं जो होम्यो डॉक्टर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं वो आप अपने क्लिनिक्स पे भी मरीज़ों को इस्तेमाल करवा सकते हैं, और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो अपने इन अलामात के मुताबिक इन अद्वियात को इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। बायोकेमिक के नमकियात और होम्योपैथिक की अद्वियात, इनके मतलब मैं आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्लिनिकल एक्सपीरियंस के अंदर ये अद्वियात आती हैं उससे आपको मैं आगाह करता रहूँगा।